आप जानते हैं यही एहसास मुझे आपसे मिलकर होता है। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद बेटा मेरे पास अब कुछ कहने को है नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि अब जाओ, तुम्हारी वालिदा तुम्हारे इंतजार कर रही। बाबा, आप इनसे कहें इन्हें जाना है तो चले जाएं, लेकिन जाने से पहले मेरे 2000 रुपए दे के जाएं। 2000 रुपए किस बात के बेटा? बाबा, मैंने इतना सब कुछ बनाया है, खीर, पुलाव, कबाब, वो सब तो बेकार हो जाएगा। इनसे कहें रिस्क अपनी जगह, लेकिन मैं इनसे अपनी मेहनत के पैसे जरूर लूंगी। ये मेरी बेटी मरियम है ना, तुमको बगैर खाना खाए जाने नहीं देगी। जैसे आपकी मर्जी। बेटा मरियम, खाना ले आओ। क्यों? 2000 रुपए सुनकर घबरा गए क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, खाना लगा दो। जी बाबा। बेटा वो तो पता नहीं कब आएगा। हम ऐसा करते हैं कि हम खाना खा लेते हैं। जी। ये ये लो। सॉरी अम्मी, लेट हो गया। नो प्रॉब्लम बेटा। तुम इससे मिलो, ये नीलोफर है। हाय। ये वही लड़की है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। अच्छा अम्मी, आपकी गाड़ी तो ठीक है ना? राफे। सॉरी मॉम। खैर, थैंक यू सो मच, आपने अम्मी की गलती को दरगुजर किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नो प्रॉब्लम। देखो राफे, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके साथ सेल्फी भी बनवानी है और ऑटोग्राफ भी देना है। अब हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। हाँ जी जी, मैं एक सेकंड बस, खुल जाए। अम्मी मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। राफे बेटा खाना तो खा लो। नहीं मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगा, आप लोग खाएं। राफे, अरे राफे बेटा, आप बैठिए, खाना तो खा लें आप। नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बेटा, आप खाना लो। आप मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। कोई मसला है तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी, नो इशू। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाना। राफे जब 12-13 साल का था तो उसके डैड का इंतकाल हो गया, और मेरे पेरेंट्स ने ये सोचकर कि मेरी उम्र बहुत छोटी है और बाहर से जिंदगी अकेले कैसे गुजारूंगी, उन्होंने मेरी शादी शफी साहब से कर दी। शादी तो हो गई, लेकिन राफे को इस शादी पे बहुत गुस्सा था। जब शादी हुई तो उसने बहुत हंगामा किया, इवन आसमान सर पे उठा लिया। सबने ये सोचा कि वक्त के साथ साथ समझ जाएगा, लेकिन राफे जितनी उसकी उम्र बढ़ती गई उसका गुस्सा भी उसके साथ बढ़ता गया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पर्सनल बातें बताई हैं। उसकी रीज़न ये कि राफी का ये बिहेवियर जो तुम्हारे साथ था तुम अंडरस्टैंड कर सको।
तुमने बुरा माना होगा ना। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने अपनी इतनी पर्सनल बात मुझसे शेयर की है। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। You're such a nice girl. बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा चलो खाना खाते हैं। बैठो। खाना शुरू। तुम भी लो। जी। अरे बाबा, ये क्या? मैंने आपके लिए गर्म पानी किया था ना वजू के लिए, फिर भी आपने ठंडे पानी से वजू कर लिया। अरे बेटा, अल्लाह ताला ने छोटी छोटी तकालीफ में बड़ा सवाब रखा है, ये सोच के कर लिया। और वैसे भी अब ज़्यादा दर्द नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। क्यों परेशान ना हूँ मैं? और वैसे भी सारे सवाब आपको ही कमाने हैं, मुझे कुछ नहीं कमाने देंगे। अच्छा बाबा, अब ज़रा सा भी दर्द होगा ना तो ठंडे पानी से वजू नहीं होगा। खुश? जी बाबा। अच्छा मरियम, इधर आओ, इधर बैठो बेटा। तुम्हें याद है कि मैंने एक लड़के के बारे में तुमसे कहा था, लाहौर से आया हुआ है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, बहुत नेक और शरीफ इंसान है, सोम सलात का पाबंद है। माफ करना बेटा, मैं समझ सकता हूँ ये बात तुम्हारी माँ ने तुमसे करनी थी, और वो इस दुनिया में तो रही नहीं, और मैं तुमसे मशवरे के बगैर मैं कोई काम करना नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाबा, हम रात में खाने पे बात करें? ठीक है बेटा, रात खाने पे बात करते। अभी मैं मस्जिद हुआ हूँ। खुश रहो बेटा।